चलिए आज हम देवी के उस सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रचंड स्वरूप की दुनिया में उतरते हैं। वो शक्ति जो अंधकार को चीरकर विजय दिलाती है। सोचिए, जब चारों तरफ गहरा अंधेरा हो तो वो कौन सी शक्ति है जो रोशनी लेकर आती है? और जानते हैं, ये सवाल सिर्फ बाहर की दुनिया का नहीं है, ये तो हमारे मन के भीतर का भी है। जब डर, अज्ञान का अंधेरा हमें घेर लेता है, तब हम किसे पुकारते हैं? आज हम उसी दिव्य, उसी प्रचंड शक्ति को महसूस करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवदुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की। नवरात्रि का 7वां दिन, वो दिन जो उन्हीं को समर्पित है। देवी का वो रूप जो सबसे उग्र, सबसे शक्तिशाली माना जाता है। अब देखिए, उनके नाम का मतलब ही कितना गहरा है। कालरात्रि ये 2 शब्दों से बना है। काल यानी समय या मृत्यु, और रात्रि यानी रात। तो वो कौन है? वो जो अंधकार का अंत करती हैं। लेकिन यहां अंधकार सिर्फ रात का अंधेरा नहीं है। काल यहां समय के चक्र को भी दिखाता है, और रात्रि हमारे मन के अज्ञान को। तो मां कालरात्रि वो शक्ति हैं जो इन सब से परे हैं, जो हर तरह के अंधकार को खत्म करती हैं। तो वो सिर्फ विनाशक नहीं है, बल्कि वो तो अंधकार पर प्रकाश की जीत का एक जीता जागता स्वरूप है। उनके नाम की ही तरह उनका स्वरूप भी पहली बार में देखने पर शायद आपको डरावना लगे, भयावह लगे। लेकिन रुकिए, उनके स्वरूप का हर एक हिस्सा एक गहरा, एक प्रोटेक्टिव मतलब रखता है। जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए, एक ऐसा स्वरूप जिनका रंग रात की तरह गहरा काला है, जैसे ब्रह्मांड का वो अनंत अंधेरा जिसमें सब कुछ समा जाता है। उनके बाल घने हैं, बिखरे हुए हैं, 3 बड़ी बड़ी गोल आंखें हैं जिनसे बिजली की तरह किरणें फूट रही हैं, और जब वो सांस लेती हैं ना, तो उनकी नासिकाओं से आग की लपटें निकलती हैं। ये जो बिजली की किरणें हैं, ये अज्ञान के अंधेरे को चीरने वाली रोशनी है, और वो ज्वालाएं, वो हर बुराई को जलाकर राख कर देने की उनकी शक्ति का प्रतीक हैं। अब उनके 4 हाथों को देखिए। इसमें विनाश और सृजन का एक अद्भुत संतुलन है। एक तरफ 2 हाथों में खड्ग और वज्र हैं, जो अज्ञान और सारी नेगेटिव एनर्जी का नाश करने के लिए हैं। तो वही दूसरी तरफ उनके बाकी 2 हाथ उठे हुए हैं, एक अभय मुद्रा में जो कहता है डरो मत, और दूसरा वरद मुद्रा में जो आशीर्वाद देता है। ये क्या दिखाता है? यही कि कभी-कभी सच्ची सुरक्षा के लिए कठोर होना भी जरूरी होता है। और उनकी शक्ति का असली प्रतीक शायद उनका वाहन है। सोचिए, जहां ज्यादातर देवी देवता शेर या बाघ पर सवार होते हैं, वहीं मां कालरात्रि किसे चुनती हैं? एक गधे को। ये हमें क्या सिखाता है? ये याद दिलाता है कि असली ताकत दिखावे में नहीं होती। असली ताकत तो विनम्रता में, धैर्य में और हर मुश्किल को पार करने के जज्बे में होती है। उनकी जबरदस्त शक्ति का सबसे बड़ा सबूत हमें एक कथा में मिलता है। एक ऐसी कहानी जब उन्होंने एक ऐसे राक्षस को खत्म किया जिसे कोई भी नहीं रोक पा रहा था। तो हुआ यूं कि देवता एक राक्षस से बहुत परेशान थे। उसका नाम था रक्त बीज। जैसा नाम वैसा काम, रक्त बीज यानी खून का बीज। उसके पास एक ऐसी अनोखी और भयानक शक्ति थी ना, कि वो लगभग अजेय हो चुका था। तो देखिए, चुनौती क्या थी। देवता जैसे ही रक्त बीज पर हमला करते, उसके खून की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिर जाती, तो उसी बूंद से एक और रक्त बीज पैदा हो जाता। मतलब उसे हराने की हर कोशिश और ज्यादा राक्षसों को जन्म दे रही थी। आप सोच सकते हैं, युद्ध के मैदान में उसकी सेना तो बढ़ती ही जा रही थी, देवताओं की हार तो जैसे पक्की ही लग रही थी। और बस तभी मां का वो प्रचंड स्वरूप सामने आया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने समस्या को जड़ से ही खत्म कर दिया। मां कालरात्रि ने उसके खून की हर एक बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया, और बस उसके दोबारा पैदा होने का सिलसिला वही खत्म हो गया। ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी बुराई को खत्म करने के लिए इतना कठोर, इतना निर्मम होना ही पड़ता है। लेकिन जानते हैं, ये जो राक्षसों से लड़ाई है, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा प्रतीक है हमारे अपने मन के अंदर चलने वाले युद्ध का। सोचिए, ये जो रक्त बीज है, ये और कुछ नहीं, हमारे अपने डर हैं, है ना? एक डर का सामना करो तो 10 नए डर पैदा हो जाते हैं। और शुंभ निशुंभ जैसे राक्षस, वो हमारे भीतर का अज्ञान और हमारा अहंकार हैं। तो इन अंदर के राक्षसों से लड़ने के लिए हमें मां कालरात्रि जैसी ही एक जबरदस्त अंदरूनी ताकत को जगाना पड़ता है। और इसीलिए उनकी ऊर्जा हमारे अस्तित्व की बिल्कुल जड़ से जुड़ी है। माना जाता है कि उनका ध्यान करने से हमारे मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र जागृत होते हैं।
इसका असर क्या होता है? ये हमारे अंदर बैठे गहरे डरों को खत्म करता है, हमारी लाइफ फोर्स को मजबूत करता है और सारी नेगेटिव एनर्जी को प्यूरिफाई करता है। नतीजा, हमें मुश्किलों का सामना करने के लिए एक अटूट हिम्मत और मजबूत इरादा मिलता है। उनकी इसी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर की वजह से उनके इस सबसे डरावने रूप का एक और नाम भी है, एक ऐसा नाम जो उनके असली मकसद को बताता है, और वो नाम है शुभंकरी। ये नाम बहुत कम लोग जानते हैं, पर इसका मतलब है शुभ करने वाली या भला करने वाली। यही तो उनके स्वरूप का असली सच है। उनकी जो विनाश करने की शक्ति है वो आखिर में शुद्धि और कल्याण के लिए ही है। वो नेगेटिविटी को हटाती हैं ताकि पॉजिटिव बदलाव आ सके। उनका गुस्सा बुराई के लिए है, पर उनकी कृपा हमेशा अपने भक्तों के लिए है। इसीलिए जो इतनी भयंकर हैं वही शुभंकरी भी हैं। तो भक्त उनकी पूजा क्यों करते हैं? उग्र बनने के लिए नहीं, बल्कि निर्भय बनने के लिए। उनकी कृपा से हमारे गहरे डर और चिंताएं दूर होती हैं, बुरी नजर और नेगेटिव एनर्जीज नष्ट होती हैं। हमें हिम्मत, आत्मविश्वास मिलता है। पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ, सारी रुकावटें दूर होती हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ का रास्ता खुलता है। उनकी कृपा हमें हर डर से आजाद करके अपने लक्ष्य पाने की शक्ति देती है। तो आखिर में एक सवाल, अगर हमारे सारे गहरे डर सिर्फ परछाइयों की तरह हैं, तो वो कौन सी प्रचंड रोशनी है जिसे हम बुला सकते हैं ताकि ये परछाइयां गायब हो जाएं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि अंधकार से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके भीतर की शक्ति का सामना करना ही अपने अंदर की रोशनी तक पहुंचने का असली रास्ता है।